एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा चौहान। हम इस वीडियो के साथ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 4 बॉडीज़ पढ़ेंगे आज। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। फर्स्ट बॉडी से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एज नेम सेज नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए इस कमीशन को बनाया गया है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। स्टेब्लिश्ड हुई है 1993 में अंडर अ लेजिस्लेशन enacted by the parliament, namely the protection of human rights act 1993। ओके, हमने 2 चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट, दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकेंड, दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1993 अंडर विच एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसका काम क्या है? दिस इज अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, जिसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है हु शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एलिजिबल फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। 3 पर्सन्स होते हैं हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। Along with chairperson and 5 members, there will be 7 ex officio members. Okay? कौन होते हैं ये ex officio members? ये चेयरपर्सन्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इनके चेयरपर्सन 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ओके, कौन अपॉइंट कर रहा है इन्हें? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। कौन कौन होते हैं इस 6 मेंबर कमेटी में? पीएम आते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा आते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस। हो गए ना 6, 1 2 3 4 एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? सिटिंग जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर कोई भी सिटिंग जज है तो वो तभी अपॉइंट हो सकता है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जाए। टेन्योर क्या होता है इनका? टेन्योर है 3 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। रीअपॉइंटमेंट हो सकती है इनकी। ओके, द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। किसी और जगह इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, बट फॉर सेम पोजीशन इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। रिमूवल कैसे होगा? रिमूव भी इन्हें प्रेसिडेंट करेगा, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, सिर्फ उन्हीं में इनका रिमूवल हो सकता है। फर्स्ट, इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट और इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, इफ ही इज अनफिट, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड और इफ ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड। ओके, इसका एक निमोनिक बनाया है मैंने, क्विया। वेट, पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा है। ओके, क्विया। C for convicted and sentenced, U for unsound mind, U for unfit, E for engages during his term in any paid employment, employment का E या engages का E। ओके, A for adjust and insolvent, right। These are 5 circumstances जिसमें इनका रिमूवल हो सकता है। Also remove इन केस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, बट इस यहाँ पे कंडीशन होती है, इस केस में प्रेसिडेंट को मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ता है फॉर एन इंक्वायरी, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है कॉज ऑफ रिमूवल तो पर्सन विल गेट रिमूव। ओके, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है कि सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस। राइट, हमने क्या क्या पढ़ा? स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 1993 में एस्टेब्लिश हुई थी। विच एक्ट से? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स का। एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा? शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट, 6 मेंबर कमेटी ने अपॉइंट करती है, रिकमेंड करती है इनका अपॉइंटमेंट। और अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। पीएम होते हैं, स्पीकर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। याद रखना है यहाँ चेयरमैन नहीं है राज्यसभा का, डिप्टी चेयरमैन है। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इन बोथ हाउसेस। टेन्योर 3 years और दे अटेन द एज ऑफ 70 years। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। ये रिमूवल हमने इनका पढ़ लिया है। फंक्शन क्या है कमीशन के? दे इंक्वायर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इधर सुओ मोटो भी कर सकते हैं और ऑन अ पेटिशन। राइट, टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स, टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रीटीज को सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टडी कर सकती है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टडी नहीं करेगी। वर्किंग क्या है कमीशन की? कमीशन का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। एक ड्रॉबैक है इनका कि इंक्वायर नहीं कर सकते हैं ऐसे मैटर्स में जो 1 साल पहले हुआ है, मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है जैसे। ओके, रोल क्या है इनका? रिकमेंडेटरी, रिकमेंडेशन देता है। पावर नहीं है इनके पास कोई पनिश करने के लिए। टूथलेस कमीशन है, टूथलेस टाइगर है। रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग। The central government should inform the commission of the action taken on the recommendation within 3 months. Okay, this is all about the National Human Rights Commission. State Human Rights Commission parallel body है states के अंदर, सेम काम करती हैं। कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली, बट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे जो स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए हैं। ओके, नॉट इन सेंट्रल लिस्ट। यूटीज कम अंडर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली किस में आती है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर इट। ओके, दिल्ली आर टू बी डील्ड विथ NHRC। कंपोजिशन क्या है यहाँ कमीशन का? चेयरपर्सन है एंड 2 members हैं। वहाँ कितने थे? चेयरपर्सन एंड 5 members। यहाँ चेयरपर्सन कौन होगा? शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ हाई कोर्ट। वहाँ कौन था? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट, 2 members हैं, देख लीजिए आप। इन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर अपॉइंट कर रहा है यहाँ। रिकमेंडेशन कौन कर रहा है? 6 member कमेटी। 6 member कमेटी ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रिकमेंडेशन दे रही थी। ओके, यहाँ कौन कौन है? सीएम है, स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, लीडर ऑफ अपोजिशन, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, टेन्योर सेम है, 3 years और 70 years। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। सेम ग्राउंड है रिमूवल के एंड इन सेम मैनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे याद करने के लिए? दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट कर रहा है इन्हें, बट दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड ह्यूमन राइट कोर्ट्स अवेलेबल हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। पढ़ लिया हमने। इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट याद रखना है हमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कि इन्हें गवर्नर अपॉइंट कर रहा है एंड प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005, कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। क्या काम कर रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो किस एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसकी कंपोजिशन क्या है? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा
and not more than 10 information commissioners. At present 6 information commissioners are there along with the chief information commission. Selection committee 3 members हैं. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कितनी थी? 6 मेंबर कमेटी थी. यहाँ 3 मेंबर कमेटी है. इसमें आएंगे पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर जिसको पीएम नॉमिनेट करेगा. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दिस शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. They should not hold any office of profit or connected with political party. इनकी अपॉइंटमेंट के लिए 2 कंडीशंस हैं. ना तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट होना चाहिए. इसका टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस प्रिस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. Okay. They are not eligible for reappointment. Important point. National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, they are eligible for reappointment. यहाँ पे ये eligible नहीं है. President can remove them under following conditions, same as of NHRC and SHRC. क्या conditions थी? कोया, convicted of an offence, unfit, unsound mind, engages in financial and other interests, adjust in insolvent. अदर रीजंस क्या थे? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. आपको याद होगा अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का ग्राउंड है तो इस ग्राउंड के लिए प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ता है मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास. एंड इफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स इट देन प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम. ठीक है. Salaries, allowances and other service conditions shall be such as prescribed by central government. Same है as NHRC and SHRC. Central government prescribe कर रही है salaries, allowances and pensions. Right. These are some commission. आप दे सकते हैं कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं. हमने अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा है, किसके अंदर है? वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है. और हमने क्या पढ़ा था अभी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा था. आई थिंक इट्स नॉट गिवन हियर. ओके. फाइनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इट्स ऑल्सो इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, नेशनल कमीशन फॉर एससी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एसटीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, विजिलेंस कमीशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, जर्नल काउंसिल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सीबीआई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है. बाकी आप सारे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर है. एनडीएमए एंड एनआईए दे बोथ कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Okay, this is it. Then State Information Commission, सेम मेंबर्स हैं. एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा स्टेट का, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर. कमेटी 3 मेंबर्स की है. यहाँ चीफ मिनिस्टर होंगे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे. यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा थे. स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द सीएम. वहाँ कौन नॉमिनेट कर रहा था? पीएम कर रहे थे. टेन्योर एंड सर्विस same as the Central Information Commission. They are appointed by governor and they are removed by governor. But State Human Rights Commission में कौन remove कर रहा था? President कर रहा था. Points to be noted. Salaries and allowance determined by central government. ये State Information Commission है, but फिर भी इनकी salaries and allowances central government determine कर रही है and not the state government. This is very important point. In case of misbehavior and इनकैपेसिटी गवर्नर रेफर कर रहा है यहाँ मैटर, क्योंकि गवर्नर रिमूव कर रहा है टू द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट द हाई कोर्ट. गवर्नर करता है बट हाई कोर्ट को नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट को करता है. क्या क्या पढ़ा है हमने इंफॉर्मेशन कमीशन में? फर्स्ट, इसकी सैलरीज एंड अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है, स्टेट नहीं कर रही है. दूसरा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल बोथ आर विद गवर्नर. इन केस ऑफ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी गवर्नर रेफर करता है मैटर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नहीं करता है.
ठीक है, दीज आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। आज हमने 4 बॉडीज कंप्लीट कर लिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।